हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोक देवता मेहाजी मांगलिया से संबंधित सभी 7 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं लोक देवता मेहाजी मांगलिया के जन्म के बारे में कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। तो याद रखना है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण इनके ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ था। इस कारण इनको मांगलिया सरनेम से जाना जाता है, यानी ये मांगलिया नाम से प्रसिद्ध हुए। याद रखना है, वैसे इनका मूल गोत्र था पवार क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे, लेकिन अपने नानी नाना के यहाँ पर रहे। जो इनका ननिहाल था उनका गोत्र मांगलिया गोत्र था, इसलिए आगे चलकर इनकी जो प्रसिद्धि हुई वो मेघाजी मांगलिया के नाम से हुई थी। अगर बात करें कि लोक देवता मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर बापड़ी गांव फलौदी में है। यानी फलौदी जिले में एक मंदिर है इनका, बापड़ी गांव में। याद रखना है, जोधपुर में पड़ता था पहले, लेकिन अब फलौदी जिला बन चुका है, तो ये फलौदी जिले में है। क्लियर। इनके जो पुजारी हैं वो मांगलिया राजपूत होते हैं। कौन से राजपूत होते हैं? मांगलिया राजपूत होते हैं। अगर बात करें वाहन की, तो याद रखना है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया का जो वाहन है उसका नाम था किरण कावरा घोड़ा। क्या नाम था? किरण कावरा घोड़ा इनका वाहन था। क्लियर। इनकी धर्म बहन थी हेकू की गुजरी। ठीक है, ये बात याद रखना है। हेकू की गुजरी का संबंध किस लोक देवता से? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है मेहाजी मांगलिया से है। और ये हेकू की गुजरी इनकी क्या थी? धर्म बहन थी। ठीक है। बात करते हैं युद्ध की, तो इन्होंने जैसलमेर की राणंगदेव भाटी के साथ में युद्ध किया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। पूछा जा सकता है कि जैसलमेर के राणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो आंसर होना चाहिए मेहाजी मांगलिया। बात करें मेले की, तो इनका जो मेला है मेहाजी मांगलिया का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन लगता है, और जो इनके भक्त होते हैं वो इसको मेहा अष्टमी के रूप में पूजते हैं। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, कि इनके समकालीन जो मारवाड़ के शासक थे वो थे रावचूड़ा। ठीक है, उस समय जिस इनके समकालीन रावचूड़ा के समकालीन लोक देवता हैं ये। क्लियर। इसके अलावा इनके समकालीन मंडोर शासक यानी इनके समय मंडोर के राजा थे राणा रूपड़ा। कौन थे? राणा रूपड़ा थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेहाजी मांगलिया की पहिलाप नामक गांव में बसने पर किस नाम से ख्याति हुई थी? लोक देवता मांगलिया जी पहिलाप नामक गांव में बसे थे, रहे थे कुछ समय के लिए। वहां पर इनको उजल खत्री के रूप में जाना जाता था, इनको उजल खत्री के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता जैसलमेर के राणंगदेव भाटी से अपनी धर्म बहन हेकू की गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो याद रखना है, लोक देवता मेहाजी मांगलिया। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन मेहाजी मांगलिया के विषय में सत्य है? ठीक है, सत्य कथन पूछ रहा है। तो पहला कथन है कि मेहाजी शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हड़ऊ जी भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, मेहाजी भी शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। क्लियर, ये बात सही है। मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अगला है कि लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर पीढ़ी आगे चलाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। यानी हम कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ये थे दोस्तों लोक देवता मेहाजी मांगलिया से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। और भी इसी प्रकार के कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर राजस्थान जी के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको ये इतनी सारी जो हमने वीडियोज हैं राजस्थान जीके की ऑलरेडी डाल रखी है। आप टॉपिक देखकर अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।